है। तो ग्लूटाथायोन peroxidase glutathione peroxidase is दिस वन इज कैटालाइज, मतलब इसमें होते हैं, ये भी कोफैक्टर यूज करता है एक रेयर मेटल सेलेनियम को कोफैक्टर, और कैटालाइज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑर्गेनिक हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस को। ऑर्गेनिक आपको सुबह बताए थे, और ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी पेरोक्सीडेजेस ROOH, this is organic part, and organic hydroperoxide, this is organic hydroperoxide। ये भी फ्री रेडिकल का एक प्रकार था, हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज टैकल करता है, इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ग्लूटाथायोन और पेरोक्सीडेज भी अलग अलग तरह के आइसोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जिसमें से ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज टाइप 1 इज द मोस्ट एबंडेंट वन, and it is a very efficient scavenger of hydrogen peroxide। और दूसरा वैरायटी जो है आइसोएंजाइम 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइप 4, it is most active with this one acts on lipid hydroperoxide, this one is most active with lipid hydroperoxides। देखिए ये भी हाइड्रोपेरोक्साइड है, ये भी हाइड्रोपेरोक्साइड है, ये ऑर्गेनिक है। लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड भी एक तरह का ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में भी लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड को बहुत अच्छा से टैकल करता है, तो 4th वन। और ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज जो लास्ट वाला एंजाइम है, ओके, वो ग्लूटाथायोन इस सिस्टम का थायोन एस ट्रांसफेरेज this enzyme shows high activity towards lipid peroxides। लिपिड पेरोक्सीडेशन जो चेन रिएक्शन है, ओके, जो स्टार्ट हुआ था आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल से, ओके, उसमें लिपिड पेरोक्साइड जनरेट हो रहे हैं। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज टैकल दिस, ओके। लिपिड पेरोक्साइड जैसे ये तो हाइड्रोपेरोक्साइड है, पेरोक्साइड्स भी एक तरह का रेडिकल है। पेरोक्साइड्स कैसे है, पेरोक्सी रेडिकल्स, ओके। पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। लिपिड पेरोक्साइड्स भी है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। फिर OO है, 2 ऑक्सीजन। तो दिस इज, अगर R जो है वो लिपिड है, अगर R ग्रुप, देन इट इज लिपिड पेरोक्साइड्स, ओके। इस लिपिड पेरोक्साइड को ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज न्यूट्रलाइज करता है। आ रहा है समझ में? Yes. और
और ये भी एंजाइम लीवर में काफी ज्यादा होता है. लीवर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ हाई concentration of these enzymes in hepatocytes, and there these enzymes serve in detoxification metabolism. तो साथ ही साथ आप डिटॉक्सिफिकेशन का भी, इसको जो भी हम बता रहे हैं नोट बनाते जाओगे. जो एंजाइम्स बताया डिटॉक्सिफिकेशन में, इसके पहले वाला जो पाथवे था सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज और कैटालेज वाला वो, एंड डिटॉक्सिफिकेशन में दीज टू एंजाइम्स जो है, ये भी अभी जो बताया ये भी लिख लो के. फिर आते हैं हम, अब ये हो गया आपके एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स. अब नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स पर आते हैं. आ रहा है स्टूडेंट समझ में? बोर हो रहे हो? पढ़ने का मन है? एंटीऑक्सीडेंट्स जानते हैं आप लोग इसका नाम? एक तो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी. ठीक है. विटामिन सी क्या है स्टूडेंट्स? विटामिन सी एक तरह का मोनोसेक्राइड है. समझे? आपको जान के ताज्जुब होगा. दिस इज ए टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड. सेकेराइड. समझे? इसका फॉर्मूला है आपका C6H8O6. Structure is like somewhat like this. There is a pentagonal ring, carbon skeleton and oxygen present in them. So this is oxygen. Carbon number 1 is in double bond with oxygen. Carbon number 2 is having hydroxyl group और यहीं पर डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में. And the third carbon again having hydroxyl group. Okay. और ये इस प्लेन के पीछे पहले, फिर यहाँ पर चूंकि देखिए 6 कार्बन है, कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4, फिर 5 6 कार्बन. ठीक है. और इस छठा कार्बन पर OH. ठीक. और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और है पीछे की तरफ इस प्लेन से, और फिर एक OH यहाँ. ठीक है. तो आप गिन लीजिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4. ठीक है ना. फिर 5 6 और उसके बाद ये छठा से हाइड्रोक्सिल. 4 5 6 और ऑक्सीजन हो गया इसमें 6. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. ओके. अब हाइड्रोजन गिन लोगे ये भी 8 हो जाएगा. समझे? देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 वैलेंसी फुलफिल है, कोई नहीं है. यहाँ 4 वैलेंसी फुलफिल है, 1 हाइड्रोजन. यहाँ भी 4 वैलेंसी फुलफिल है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन. ओके. 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन. यहाँ पर जो कार्बन है 5वां नंबर पर, उसका 3 हो गया, एक यहाँ 4, तो ये 4 और एक 5. ठीक है. 5 और यहाँ पर
लास्ट में 2 हाइड्रोजन होंगे कार्बन को वैलेंस फुलफिल करने के लिए। तो 5 2 7 और 1 8। ये हो गया आपके, ये है विटामिन सी का स्ट्रक्चर। और विटामिन सी इज it is a vitamin found in various food substances, and this is also sold as dietary supplement, okay, because it is very beneficial for our body, for our health, and it prevents and treats scurvy, which is due to the deficiency of vitamin C. Not only this, vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters also, okay? And this is required for the functioning of several enzymes and is important for our immune system functions too, okay? तो आप देखिए विटामिन सी का कितना डाइवर्स रोल है हमारे बॉडी में एंड कितना ये आवश्यक है, ठीक है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि वी हैव लॉस्ट दिस पाथवे फॉर सिंथेसाइजिंग दिस molecule. That's why it is vitamin for us. But for many other animals, they have the capacity to synthesize ascorbic acid, so they don't need this vitamin to be supplied in the diet for them. So for them, it is not vitamin for other animals, but for us, because it is essential and micronutrient, so it is vitamin for us. जैसे ह्यूमन जो है यहाँ से एबिलिटी लॉस हो गया, जो आपके इवोल्यूशन में है, प्राइमेट से चला था इवोल्यूशन, सारे प्राइमेट्स में नहीं, कुछ प्राइमेट्स में ये लॉस हो गया। जैसे प्राइमेट से अलग हुआ था आपका एप ग्रुप, ठीक है, समझे? एप ग्रुप जो है उसमें ये लॉस हो गया एप्स में। ये होमिनिन बना ग्रेट एप, फिर इसमें आए गोरिल्ला, ठीक है, और आपके गबून्स, और फिर होमिनिन, अस। So in all these groups, they don't have this pathway for synthesizing vitamin C. Other primates have, orangutans इनके पास है। तो ठीक है, विटामिन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, आपका बैट, they also don't have the machinery to synthesize it. Rodents, they also need this vitamin to be supplied from the diet. इसमें भी लॉस हो गया। तो ये विटामिन जो है बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, एंड दिस इज वन ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, ओके। So it is monosaccharide antioxidant for both animals and plants, and because it cannot be synthesized in humans, so it must be obtained from the diet, and it is therefore a vitamin. Many animals are able to produce this compound in their bodies and they do not require it in their diets, but in cells it is maintained in its reduced form by reaction with glutathione. Glutathione के साथ इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। It is maintained in its reduced form, ascorbic acid, by glutathione. उसके बाद ये reduced form जो है आपका प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज एक एंजाइम है, ओके, उससे ये कैटालाइज होता है, मेटाबोलाइज होता है, ओके। तो एस्कॉर्बिक एसिड चूंकि रिड्यूस्ड स्टेट में है, ग्लूटाथायोन इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। विटामिन सी in the oxidized state, we have taken it from the diet. Now glutathione present in the cell when it is absorbed, उसके साथ
इंटरेक्ट करके विटामिन सी रिड्यूस्ड फॉर्म कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूटाथायोन बदले में अगर इसको रिड्यूस करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूटाथायोन। ओके, तो यहाँ पर ग्लूटाथायोन है रिड्यूस्ड फॉर्म में, और यहाँ पर ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में बदल गया। ग्लूटाथायोन का सिस्टम है, वहां जाके ये फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में बदल जाएगा आगे के फिर दूसरे जगह काम आने के लिए। ये चला गया, और विटामिन सी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है दैट विल ये जो है सो आपका रिड्यूस करेगा। इट कैन रिड्यूस आपका किसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस करेगा, और रिडक्शन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। ये किसको जो सबसे ज्यादा रिड्यूस कर पाता है, H2O, O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर ऑक्सीजन। यस, वाटर एंड ऑक्सीजन। कितना बढ़िया चीज कर रहा है, इसीलिए जरूरी है, और हम लोग बॉडी में बना नहीं सकते, तो हमारे डाइट में विटामिन सी का होना अति आवश्यक है। ओके, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट इज आपका, और ग्लूटाथायोन का इतना बार बार नाम आ रहा है, पहले ग्लूटाथायोन सिस्टम बताए, उसमें 2-3 एंजाइम था, 2 ही एंजाइम का बताए थे और ग्लूटाथायोन छोड़ दिए थे। ग्लूटाथायोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल फेनॉल, क्योंकि ये नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट सब लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना। आप देखे ही विटामिन सी का क्या था फॉर्मूला, C6H8O6, लो मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, और इसके पहले एंटीऑक्सीडेंट दूसरा जो पढ़े थे नॉन एंजाइमेटिक, अभी जैसे ग्लूटाथायोन जो बता रहे हैं, तो ग्लूटाथायोन इज ऑल्सो low molecular weight. Another example of low molecular weight non-enzymatic antioxidant is melatonin भी है, that also is low molecular weight. Low molecular weight कहने का मतलब एंजाइम जितना हाई मोलिकुलर वेट तो नहीं है, लो मोलिकुलर कंसिडरेबली उससे हाई लो है। टोकोफेरोल्स जो है आपके, जैसे विटामिन ई, ये भी लो मोलिकुलर वेट है। यूरिक एसिड, या भी नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, अगेन लो मोलिकुलर वेट। So we will discuss them one by one. Glutathione, the second one, second non-enzymatic antioxidant. ये क्या है glutathione? It is a cysteine containing peptide. It is a glutathione, cysteine containing cysteine containing peptide, छोटा पेप्टाइड है, पेप्टाइड है तो छोटा है, पॉली वर्ड नहीं लगा हुआ है। And it is found in most forms of aerobic life. ज्यादातर सभी एरोबिक सेल्स में लगभग ये होते हैं ग्लूटाथायोन। लेकिन ये ग्लूटाथायोन चूंकि एरोबिक लाइफ में है ही, सब एरोबिक लाइफ में, इसीलिए डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है, आपके बॉडी में भी बन रहा है, तो खाने में लेने की इसको आवश्यकता नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द डाइट। कोई बेचता है ग्लूटाथायोन, आजकल सप्लीमेंट बेचा जाता है, ग्लूटाथायोन है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ओके, मार्केटिंग करती है।
लेकिन डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये सिंथेसाइज हो रहा है इन द सेल्स फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स, एंड दिस ग्लूटाथायोन हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जो थायोल ग्रुप है सिस्टीन अमाइनो एसिड के पास इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ये थायोल H है, ये हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर सकता है, लिविंग इट एज इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन दे दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है। तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस हो जाता है, इसका सिस्टीन माइटी का थायोल ग्रुप नहीं, ये रिड्यूस नहीं होता, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ग्लूटाथायोन एज होल। तो जब ये रिड्यूस करता है तो थायोल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये किसी दूसरे को रिड्यूस कर दिया। किसको रिड्यूस किया? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, और बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो गया थायोल ग्रुप इसका। ठीक है। और दूसरी खूबसूरती ये है कि इससे फिर इंटर कन्वर्जन होते रहता है इनका, ऑक्सीडाइज स्टेट से रिड्यूस्ड स्टेट में, एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट का कोई लॉस नहीं हो रहा है। वंस द ग्लूटाथायोन इज देयर इन द सिस्टम, it will keep on switching between oxidized and reduced state, and thus they are behaving like antioxidants. They need not to be supplied in the diet, they are synthesized in the body, और ये permanently loss भी नहीं हो रहा है। एक बार ये reduce हो गया तो, oxidize हो जाए तो, ठीक है, एक बार ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर से ही रिड्यूस होने के लिए तैयार हो जाएगा, जो इसका फर्स्ट एंजाइम था ग्लूटाथायोन सिस्टम में, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के द्वारा। ओके, आ रहा समझ में स्टूडेंट? सर इसको तो एंजाइमेटिक में पढ़े थे ना। देखो एंजाइमेटिक सिस्टम जो है ग्लूटाथायोन सिस्टम, थायोन सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लूटाथायोन इटसेल्फ। वहीं पर हम बोल दिए थे ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट बट नॉट ए टाइप ऑफ एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में हम आपको ग्लूटाथायोन सिस्टम के बारे में बताए थे। ग्लूटाथायोन सिस्टम में और भी 3 एंजाइम है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन peroxidase and glutathione S transferase। ये तीनों एंजाइम जो हैं आपके क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन इस सिस्टम में ग्लूटाथायोन तो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट भी जो है इन एंजाइम्स का सबस्ट्रेट है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का, इस एंजाइम का। तो ये जो सबस्ट्रेट है दैट सबस्ट्रेट ऑफ इटसेल्फ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो चूंकि ये लो मॉलिक्यूलर वेट है और नॉन एंजाइमेटिक है, तो इसको अलग से हम इसमें बता रहे हैं आपको। ग्लूटाथायोन वहां पर सिस्टम में ये तीनों एंजाइम जो है एंटीऑक्सीडेंट है, और ग्लूटाथायोन सिस्टम का ग्लूटाथायोन कंपोनेंट इज द नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, लो मॉलिक्यूलर वेट। Any confusion, students? No, so what it does? ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट जो है थायोल ग्रुप से बताया आपको ये कर रहा है, डायरेक्शन ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है थायोल ग्रुप का, और वहीं पर वो कर दे रहा है। सो हमारे सेल में ग्लूटाथायोन जो है उसका बैलेंस लेवल मेंटेन किया जाता है इन द रिड्यूस्ड फॉर्म इन दिस वन। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म ही काम का है जो कि
कर देगा हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को डिटॉक्सिफाई इस रिड्यूस्ड स्टेट में जो थायोल है। तो जब ये डिटॉक्सिफाई करेगा तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में बदल जाएगा, तो वो अब डिटॉक्सिफाई करने लायक नहीं है, तो उस ऑक्सीडाइज्ड स्टेट को फिर रिड्यूस्ड स्टेट में तब्दील कर देता है कौन? ग्लूटाथायोन रिडक्टेज नाम का एंजाइम। ठीक है, तो यह भी हो गया एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज भी। और इसके सबस्ट्रेट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस एंटीऑक्सीडेंट को डिटॉक्सिफाई करने पे, ग्लूटाथायोन itself that also is can be called as antioxidant। ओके, तो इस ग्लूटाथायोन के रिड्यूस्ड लेवल का फॉर्म का लेवल सेल के अंदर मेंटेन करना जरूरी है, हाई लेवल, ताकि जब भी ये बने आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तुरंत ग्लूटाथायोन उसको खुद रिड्यूस होकर, खुद ऑक्सीडाइज होकर उसको रिड्यूस कर दे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। इसलिए ग्लूटाथायोन आपका जो रिड्यूस्ड स्टेट है उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए once it is oxidized, this enzyme plays its major role, its role, sole role. It does it. आ रहा है समझ में बच्चों? Yes, sir. तो ग्लूटाथायोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट इट इज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। इतना समझ के ग्लूटाथायोन लिख दोगे इतना आप, ठीक है। थर्ड वन इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है, इसको केमिकल नेम इसका लंबा है, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एन एसिटाइल 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टे अमीन इसका केमिकल नेम है, तो कॉमन नेम याद रखिए 9 एसिटाइल 5 मिथॉक्सी ट्रिप्टे अमीन के बदले मेलेटोनिन। और ये एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है, हार्मोन जो कि हमारे अंदर पाया जाता है बॉडी में। इवन प्लांट्स में भी मिलता है, अलगी में मिलते हैं मेलेटोनिन। एंड दिस मेलेटोनिन इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन, एंड दिस कैन इजिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हार्मोन है तो कहीं से ये ग्लैंड से सीक्रेट होगा, सर्कुलेशन में ऐड होगा, उसके बाद सेल के अंदर कैसे जाएगा, ये क्रॉस कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को वेरी इजीली। दिस मेलेटोनिन, नॉट इवन दिस, इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर आल्सो। ओके, तो वहां पर भी जाके ये डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, ब्रेन के अंदर जाके। तो लेकिन इसका क्या है, एक खासियत, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस होना पड़ता है इसको, इसके लिए। इसकी खासियत क्या है, ये सेल सीक्रेट होकर सेल के अंदर पेनिट्रेट कर, इसका पेनिट्रेशन पावर है, अंदर तक जा करके वहां पर से स्कैवेंजिंग कर लेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का। लेकिन ये सुसाइडल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी यह एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल खुद नष्ट हो जाता है। जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से इंटरेक्ट करता है तो उसको डिटॉक्सिफाई तो कर दिया, लेकिन बदले में खुद ये सुसाइड हो गया इसका। ये बचा नहीं काम का मेलेटोनिन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि सुसाइडल इसलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है ये मेलेटोनिन, क्योंकि ये करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस।
खुद ऑक्सीडाइज होकर, जैसे यहाँ पर ग्लूटाथायोन कर रहा है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिड्यूस कर रहा है, बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेलेटोनिन जब रिड्यूस कर रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, और जब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू इट्स फॉर्मर स्टेट अगेन। ग्लूटाथायोन तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम का वजह से फिर से बन गया रिड्यूस स्टेट में, लेकिन ये नहीं हो सकता है। So once it is lost, the reaction is complete, then it is lost. ठीक है? So it is termed as suicidal antioxidant. ये suicidal मतलब किसी को खुद, suicidal मतलब आत्महत्या ना, खुद हो गया ये, या टर्मिनल एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। सॉरी, इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? मेलेटोनिन, हेलो? यस सर। सर टर्मिनल एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं? क्या बोले? टर्मिनल एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं? टर्मिनल है ना, इसके बाद ये मेलेटोनिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ द मेलेटोनिन इज नो मोर अवेलेबल फॉर getting reduced again. Once melatonin is oxidized, it cannot be converted back into its reduced state. So melatonin is destroyed. So that's why it is terminal antioxidant. ये लिखो फेंको है, यूज एंड थ्रो टाइप। एक बार में पूरा अंदर तक जा सकता है, लेकिन एक ही बार यूज कर सकते हैं इसको। One molecule of melatonin can be used only one time, but here glutathione can be used many times because it is being recycled from by this enzyme. ऑक्सीडाइज हुआ, बदले में आरओएस को रिड्यूस कर दिया, फिर एंजाइम इसको रिड्यूस कर देता है, फिर रिड्यूस होने के बाद फिर वो किसी दूसरे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। बट आफ्टर वन cycle of detoxification, after one reaction, the oxidized melatonin is no more available, no more capable. आ रहा है समझ में? यही सवाल था आपका? यस। उसके बाद फोर्थ वन, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट आपका विटामिन ई है। विटामिन ई आप लोग जानते हैं, नाम है इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल। ओके, और विटामिन ई जो है एक तरह से कॉमन और या कलेक्टिव नेम कर सकते हैं, इसको दिया गया है ई, कलेक्टिव नेम। लेकिन कोई एक तरह के विटामिन ई नहीं होते हैं, एक्चुअली 8 रिलेटेड टोकोफेरॉल्स हैं इन द नेचर। All of them are useful and required, and these are fat soluble. चौथा था ना ये? यस। विटामिन ई और टोकोफेरॉल्स। ठीक है ना, एक और नाम है, मत जानो, ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा आपके लिए, इतने जानो टोकोफेरॉल। ये हैं 8 तरह के होते हैं, एंड दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इन 8 तरह में अल्फा टोकोफेरॉल इस पर ज्यादा स्टडी हुआ है, ये सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है, और हमारा बॉडी भी प्रिफरेंसली अल्फा टोकोफेरॉल को एब्जॉर्ब करता है। हमारे डाइट में अलग अलग तरह के विटामिन ई है,
बॉडी जो है इसको प्रेफर करता है, इसको एब्जॉर्ब आसानी से कर लेता है, अल्फा टोकोफेरॉल को। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। बिकॉज ये लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए ये मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। क्योंकि मेम्ब्रेन में आपको बताए थे मैकेनिज्म सुबह, कितने हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, and that polyunsaturated fatty acids can be attacked by reactive oxygen species leading into the production of lipid radicals, okay, organic hyperoxides बताए थे ROO, तो ये बनेंगे लिपिड रेडिकल्स और लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोसीजर में। तो मेम्ब्रेन्स को चूंकि अल्फा टोकोफेरॉल इज soluble, so it goes inside the membrane, and in the membrane if the lipid radical is being produced as a result of lipid peroxidation chain reaction, बहुत खतरनाक घातक है लिपिड peroxidation chain reaction। इससे काफी डैमेज होता है, चेन रिएक्शन है ये। एक बार पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको भेटा गया इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, उसके बाद ये चेन रिएक्शन लिपिड पेरोक्सीडेशन का स्टार्ट हो जाता है। तब तक जब तक इसको यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं लिपिड रेडिकल्स, एक लिपिड रेडिकल्स फिर दूसरे को अटैक किया, फिर उससे और ज्यादा बने, फिर तीसरे चौथे, एक तरह से ये सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फिर धीरे धीरे मैग्नीफाई होते गया। एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है इस चेन रिएक्शन में वो भी रेडिकल है, ठीक है। प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट्स जो है दैट रिएक्टेंट्स इज आल्सो रेडिकल, रिएक्टेंट से फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज आल्सो रेडिकल। फिर ये प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक करके फिर प्रोडक्ट बनाएगा दैट आल्सो विल बी रेडिकल। तो ये लिपिड रेडिकल्स जो जनरेट हो रहे हैं दैट वन इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। और आप जान रहे थे कार्सिनोजेनेसिस में, अर्थेरोस्क्लेरोसिस में लिपिड रेडिकल्स जो है प्लेइंग देयर मेजर रोल देयर, ठीक है। तो चूंकि तो लिपिड रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए कोई वाटर सोल्यूबल एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट हो तो काम नहीं कर पाएगा, वो लिपिड लेयर में जाएगा कैसे वाटर सोल्यूबल, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होना चाहिए इन नेचर। सो दैट्स व्हाई विटामिन ई इज फैट सोल्यूबल and it is lipid soluble antioxidant and it protects membranes from the oxidation by reacting with lipid radicals produced during lipid peroxidation chain reaction, okay। ये विटामिन ई removes free radical intermediates, इससे जो इंटरमीडिएट रिलीज हो रहे हैं लिपिड रेडिकल इंटरमीडिएट्स उसको ये रिएक्ट करके डिटॉक्सिफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके चेन रिएक्शन के प्रोपगेशन में और कंटिन्यू होने में एक ब्रेक लग जाता है। तो बाय दिस वे विटामिन ई, दैट्स व्हाई विटामिन ई इज सेड टू बी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर्स। तेल में, शैम्पू में, साबुन में, प्रचार में देखोगे विटामिन ई युक्त, तो ये विटामिन ई के पास ये लिपिड मेम्ब्रेन में, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इट गोज इनसाइड बिकॉज दिस वन इज लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल एक और था इसके पहले बताए थे आपको, मेलाटोनिन,